हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सीएमए इंटर का स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। सीएमए इंटर स्टडी मटेरियल, सीएमए इंटर स्टडी मटेरियल और आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। अब आप चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक प्रोडक्ट है जो 10 kg चाहिए और 40 रुपीज़ प्राइस का। एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट आपका 12 kg है और इतना प्राइस का। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालिए, मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकालिए। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था कि आपको यहाँ पे एक टेबल बनाना होता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस, फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट, फिर आपको क्या बनानी होती है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। ये मैंने टेबल बनाने के लिए बोला था। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट ये दोनों सेम होना चाहिए। ये एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अगर ये एक ही, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 4, यहाँ पे 40, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 4.50। तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 4.50, 12 इंटू 4.5, यहाँ पे हो जाएगा 54। अब आपको यहाँ पे हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। कौन सी कॉस्ट निकालनी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यहाँ पे क्या आएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट 40 है, माइनस 54 है, 14 एडवर्स हो जाएगा। फिर आपको दूसरा क्या बनेगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है आपके पास, 4 रुपीज़ है, ये 4.50 है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, आपको 10 है। ये फॉर्मूला की लॉजिक मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को समझाया हुआ है। तो यहाँ पे माइनस 0.50 इंटू 10, ये 5 एडवर्स हो गया। मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्वांटिटी में कंपेयर करता है, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे अगर क्वांटिटी में डिवाइड किया, यहाँ पे एक्चुअल प्राइस होता है, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी होता है, एक्चुअल क्वांटिटी होता है, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी होता है। जितनी भी परचेज किया उसने एक्चुअल, तो यहाँ पे 12 है और ये 12 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 एडवर्स। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो यहाँ पे अगर क्वांटिटी का है तो आपको स्टैंडर्ड प्राइस होता है, स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पे 10 माइनस 12, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, 4 है, माइनस 2 इंटू 4, यहाँ पे 8 एडवर्स हो जाएगा नेगेटिव में। रिकॉन्साइल में क्या होता है, रिकॉन्साइल अगर करनी है तो क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 6 एडवर्स है, ये 8 एडवर्स है, ये 14 एडवर्स है, यहाँ पे भी 14 है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, 1 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे उसकी आंसर्स है
यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे 8 है, ये 14 है, 6 है प्राइस वेरिएंस, और यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है ना, यूसेज वेरिएंस। अब आपको ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट के लिए बोला है, तो स्टैंडर्ड 1 यूनिट के लिए बोला है क्वांटिटी और प्राइस गिवन। यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन रिलेवेंट, एक्चुअल प्रोडक्शन आपको 500 है, तो यहाँ पे हम जो डाटा बनाएंगे तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो 500 के लिए कितना हो जाएगा, 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये 500 इंटू 4 यहाँ पे 2000 हो जाएगा। जब एक्चुअल यहाँ पे आउटपुट 500 है तो स्टैंडर्ड को भी हम एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड को भी एक्चुअल आउटपुट के बेस चेंज करते हैं। तो यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट क्या होता है, हमेशा एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे स्टैंडर्ड को चेंज करना है हमेशा। क्या बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये निकालेंगे। ठीक है ना, तो फॉर 1 यूनिट के लिए 2, तो 500 के लिए क्या, तो वही हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल में हमारे पास क्या होगा, देखिएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, फिर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिर एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट, ये होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 2000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1000 और 2000। अब बात को समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पे प्राइस जो है वो 3 है, यहाँ पे प्राइस जो है 2 है, ये प्राइस 3 और 2, तो कितने हो जाएगा, यहाँ पे 3000, यहाँ पे आपको 4000, यहाँ पे हो जाएगा 7000, ये कितना था 1100, 1800, 3.410, 3. अच्छा, ये आपको यहाँ पे आपकी क्वांटिटी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे 1100 kg, तो ये 1100 बोला है। यहाँ पे 1800, ये 3960, 3410। अब ये प्राइस क्या हो सकता है, 3410 डिवाइड 1100, तो ये हो जाएगा आपको 3.1, 3960 डिवाइड 1800, ये हो जाएगा 2.2। अब यहाँ पे हो गया 3000, और यहाँ पे आपको हो जाएगा 2900 होगा, यहाँ पे 18 प्लस 2900 हो जाएगा। ये टेबल बनेगा। अब आपको क्या क्या बोला है निकालने के लिए, कैलकुलेट वेरिएंसेज एक्चुअल प्रोडक्शंस। एक्चुअल आउटपुट आपके पास 500 है, 500। अब हम इसमें निकालते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये आपका रॉ मटेरियल कौन कौन सा है, रॉ मटेरियल X, रॉ मटेरियल Y। अब आपको ये टेबल बन गया। अब आपके पास जो वेरिएंसेस निकाली गई है यहाँ पे, तो मिक्स वेरिएंस भी निकाला गया है। तो मिक्स वेरिएंस के लिए आपको रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ता है। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, X का हम निकालेंगे टोटल एक्चुअल इनपुट
टोटल स्टैंडर्ड इनपुट, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो। तो x के केस में क्या हो सकता है, x के केस में आपको यहाँ पे 2900 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू एक्स कितना था 1000 था यहाँ पे, या तो यहाँ पे 1000 रख देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा आपको 29 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 1000, तो 9 यहाँ पे हो जाएगा 966.67। यहाँ पे y के केस में क्या हो जाएगा, टोटल एक्चुअल इनपुट, टोटल एक्चुअल इनपुट हमारे पास है 2900 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3000 इंटू y कितनी थी 2000 था, यहाँ पे 2000 था, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको बताइए इंटू 2000, तो 1933। तो यहाँ पे रख सकते हैं 1967 सॉरी 967 हो जाएगा, और यहाँ पे 1933 हो जाएगा। तो ये आपको कितना होगा 967 प्लस 1933, तो ये हो जाएगा 2900। ये आपको 2900, दोनों का आपका मिक्सचर आपका सेम होता है ना। तो ये क्या बनाता है, ये इसकी लॉजिक मैं बहुत अच्छे से बताया हूं कि अगर ये स्टैंडर्ड होता तो, यह स्टैंडर्ड होता तो, क्योंकि उन्होंने रेशियो में डिफरेंस किया ना, यहां पे 3000 लगा दिया, यहां पे 2900। अगर ये भी 2900 होता तो क्या होता, कितना कितना यूज होता, वो है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकलता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो 7000 माइनस इसकी कॉस्ट कितनी आ गई है, आप देखिएगा 3410 प्लस 3960, ये हो जाएगा आपका 7370। तो यहाँ पे 370 एडवर्स हो जाएगा। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी होता है, एक्चुअल क्वांटिटी होता है। तो x के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइएगा 3, और यहाँ पे y के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, 3 माइनस माइनस। अब आपको यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 3.1 2.2। एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितना कितना यूज किया, यहाँ पे 1100 यूज किया, यहाँ पे 1800 यूज किया, तो कितना आ जाएगा, तो 3 माइनस 3.1 इंटू 1100, 110 एडवर्स, और यहाँ पे 0.2 इंटू 1800, ये हो जाएगा 360 एडवर्स। ये दोनों को ऐड करेंगे 110 आपको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 470 एडवर्स हो जाएगा। अब आपको क्या होता है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, चाहे यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस होता है यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस। तो x के लिए y के लिए देखिए आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000 है
यहाँ पे 1100 है, 1100, तो इनटू कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बताइए आप? इनटू हम मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? तो स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे 3 हो जाएगा, दूसरे केस में कितनी है 2000 माइनस यहाँ पे 1800 इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको 300 एडवर्स हो जाएगा और यहाँ पे 600 एडवर्स हो जाएगा, 600 फेवरेबल हो जाएगा, 600 ये फेवरेबल पॉजिटिव होगा, फेवरेबल हो जाएगा। तो ये टोटल आपको कितने जाएगा? 300 फेवरेबल हो जाएगा, यहाँ पे 300 फेवरेबल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 1100, ये 300, यहाँ पे 200, यहाँ पे 400 हो जाएगा, 400। तो ये 400 यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 फेवरेबल हो जाएगा, 100 फेवरेबल हो जाएगा। अब रिकॉन्साइल करेंगे इसको, तो क्या करेंगे बताइए? हम रिकॉन्साइल करेंगे तो कैसे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आया है? 470 एडवर्स, ये 470 एडवर्स, यहाँ पे प्लस 100 फेवरेबल, 100 फेवरेबल है ना, तो आपको कितना हो जाएगा? 370 आपका क्या हो जाएगा? एडवर्स हो जाएगा, जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है जो निकाला गया था। ठीक है, अब आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो x और y है यहाँ पे, तो रिवाइज्ड का हमारे पास क्या क्या निकला है? देखिएगा यहाँ पे क्या क्या निकला है। 1967, यहाँ पे 967 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 967, और यहाँ पे क्या है 1933, तो 1933 माइनस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है? 1100 इंटू यहाँ पे 1800, यहाँ पे प्राइस क्या है? 3 और 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा बताइए आप? 967 माइनस 110 इंटू 3, यहाँ पे अप्रॉक्स 400 हो जाएगा। ये पॉइंट को हम घटा लेंगे तो, या एडवर्स एक्चुअली आया है 399 एडवर्स, और यहाँ पे कितना होगा? 1933 माइनस 1800 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 399 1933 माइनस 1800 इंटू 2, तो 266 हो जाएगा, 266 ये फेवरेबल हो जाएगा। तो 399 133 हो जाएगा एडवर्स। तो हमने आपको सारी चीजें निकाला, ये आंसर चेक कीजिएगा आप, ये ठीक है। मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस इतना आ गया, ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस ये हो गया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 470 एडवर्स हो गया, और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 370 हो गया। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस यहाँ पे हो गया, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है ना बेटा। तो सब यूसेज वेरिएंस यहाँ पे आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या था? कैलकुलेट ऑल वेरिएंसेस, ठीक है ना बेटा। तो जो हमने यहाँ पे निकाला था 399 एडवर्स,
ये 266 फेवरेबल 133, क्या मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमारे पास आया है यहाँ पे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस 1 दिस, ठीक है ना बेटा। अब आपको यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपको मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालनी है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालनी है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालनी है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज, इतनी मटेरियल परचेज किया गया था, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज, इतना का मटेरियल परचेज किया था। तो आपका ये आपको फॉर 1 टन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट 25 यूनिट्स, 1 टन 25 यूनिट, ये स्टैंडर्ड डाटा है, स्टैंडर्ड डाटा है। स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल 2 रुपया है, ओपनिंग स्टॉक मटेरियल ये है, क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल ये है, फिनिश गुड्स आपका इतना है। तो एक्चुअल आउटपुट आपका ये दिया हुआ है, एक्चुअल आउटपुट 80। तो इसमें वर्किंग नोट सबसे पहले निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल इनपुट। तो एक्चुअल देखिए 3000 हमने खरीदा था, इसमें 500 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में है, तो 2500 हमारी एक्चुअल इनपुट हुआ होगा। फिर एक्चुअल प्राइस निकालेंगे, वर्किंग नोट में फिर क्या निकालेंगे, एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस कितना होगा, 3000 आपने क्वांटिटी परचेज किया था, 9000 रुपया लगा था, तो ₹3 आपका एक्चुअल प्राइस हो गया, ₹3 एक्चुअल प्राइस हो गया। बात समझ रहे हैं बेटा, ये ₹3 एक्चुअल प्राइस हो गया। अब आपको एक तीसरा वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट 25 यूनिट्स रॉ मटेरियल लग रहा है 1 यूनिट बनाने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 टन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड कितनी है, फॉर 1 टन फिनिश गुड्स। 1 टन फिनिश गुड्स के लिए कितना चाहिए, 25 यूनिट चाहिए। तो 25 1 टन के लिए हमने बनाया कितना, एक्चुअल में कितना, 80। तो 80 के लिए कितना चाहिए बताइए आप, 80 के लिए तो आपको 25 × 80 तो कितना चाहिए, 2000 चाहिए, यहाँ पे 2000 चाहिए। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, फिर क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस लिख देंगे, फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट लिख देंगे। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी होता है, एक्चुअल प्राइस होता है, एक्चुअल कॉस्ट होता है। ये सारे डाटा हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे आपको 2000 होगा, और रेट क्या है इनकी, 2 रुपया की रेट है, तो 2, तो यहाँ पे 4000 हो जाएगा। यहाँ पे हमने कितना यूज किया, 2500 का, 3 रुपये की रेट है, तो ये 7500 हो जाएगा। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट 4000 माइनस 7500, ये आपको कितना हो जाएगा, आपका 7500। तो 4000 माइनस 7500 आपका 3500 एडवर्स हो जाएगा, 3500 आपका एडवर्स हो जाएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे यूज होता है, एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास 2 रुपया है और ये है 3 रुपया, एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास 2500 है, तो ये आपको हो जाएगा 2500 एडवर्स हो जाएगा। मटेरियल यूसेज वेरिएंस
मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस होता है। तो ये आपको मैंने निकाला था 2000, यहाँ पे 2000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 2500, प्राइस कितनी है यहाँ पे 2 रुपया, तो 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 500 इंटू 2, 1000 एडवर्स, ये दोनों का सम हमारे पास 3500 एडवर्स हो गया, तो रिकॉन्साइल भी हो गया। तो यही क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या देखते हैं कि एक्चुअल आउटपुट कितनी है आपके पास, एक्चुअल आउटपुट कितनी है। एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को हम चेंज करते हैं, अब उसके अनुसार डिफरेंस निकालते हैं। अब हमारे पास आंसर चेक कीजिए यहाँ पे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारे पास आ गई थी 3500, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 2500, मटेरियल दिस आपको ये दोनों को ऐड करेंगे 3500 एडवर्स हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। इसकी आंसर यहीं पे लिखा हुआ है। अब आप आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन्होंने क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट मिक्स वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें मिक्स वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस निकालने के लिए अमाउंट तो दिया ही हुआ है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मान लो यहाँ पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने निकाला, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर टोटल एक्चुअल इनपुट, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट, फिर स्टैंडर्ड रेशियो, ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास ए बी सी है, 3 टाइप का मटेरियल है। तो एक्चुअल इनपुट 30 है या 50 है इंटू 10, 30 50 इंटू 20, 30 50 इंटू 20, तो ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6, 12 और 12, 6 12 12। अब सुनिए, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी निकाला जा सकता है, यहाँ पे 30 हो गया। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, यूसेज वेरिएंस का स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी, और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस होता है। तो ए बी सी 10 20 20 माइनस 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 5 10 15, प्राइस कितनी है 236, 236। अब बताइए कितना होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 10 फेवरेबल हो जाएगा, यहाँ पे 10 होगा, 30 फेवरेबल हो जाएगा, यहाँ पे 5 30 फेवरेबल हो जाएगा। टोटल आपको कितना हो गया 70 फेवरेबल हो गया। मटेरियल यूसेज वेरिएंस,
क्या मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपको कितना निकला है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस इस केस में मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यहाँ पे देखिए मटेरियल यूसेज वेरिएंस 70 फेवरेबल। अब आप देखिए यहाँ पे क्या निकाला जाएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? यहाँ पे 236 माइनस 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 365 5 10 15। अब देखिए यहाँ पे -1 हो जाएगा तो 5 एडवर्स हो जाएगा, -3 हो जाएगा 30 एडवर्स हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा पॉजिटिव तो 15 फेवरेबल हो जाएगा। तो ये अल्टीमेट आपका 20 एडवर्स हो जाएगा, 20 एडवर्स। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस 20 एडवर्स। यहाँ पे देखिए अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे मटेरियल मिक्स वेरिएंस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस होता है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 6 12 12 6A B 6 12 12 माइनस 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 एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास कितनी निकली है? 5 10 15 5 10 15। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है हमारे पास? 236। अब बताइए यहाँ पे आपको 6 यहाँ पे आपको 2 हो जाएगा फेवरेबल, यहाँ पे 3 9 फेवरेबल, यहाँ पे 3 जो होगा वो आपको 18 एडवर्स तो 9 7 एडवर्स होगा यहाँ पे। तो आंसर आप चेक कीजिए कितना आ रहा है आपका। मटेरियल मिक्स वेरिएंस आपको 110 एडवर्स आ रहा है, चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 7 एडवर्स। मटेरियल मिक्स रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकाला था? 30 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10 तो 0.6 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे टोटल एक्चुअल 30 50 इंटू 10 6 20 इंटू 12, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया? 6 12 12 5 एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है हमारे पास? 5 10 15 5 10 15। प्राइस कितना? 236, ठीक है। तो ये
हाँ, यहाँ पे 6 माइनस 5 ये आपको फेवरेबल, ठीक है। 12 माइनस 2 तो यहाँ पे आपको 2 है, और 2 इंटू 3 ये 6 हो जाएगा, 6 फेवरेबल हो जाएगा यहाँ पे, 6 फेवरेबल, तो ये 10 एडवर्स हो जाएगा, 10 एडवर्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब आप आइए आगे। अब आपको क्या निकाली गई है, हमने क्या क्या निकाला, मटेरियल यूसेज निकाला, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाला, और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास कितनी आई है, स्टैंडर्ड कॉस्ट 200 है और ये 150 है, तो 200 माइनस 150 दैट इक्वल टू 50 फेवरेबल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपको, 50 फेवरेबल हो गया, ठीक है ना बेटा। अब आप आ जाइए आप, अब इस क्वेश्चन में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। सेम उसी टाइप की क्वेश्चन है। अब आपको एक्चुअल आउटपुट और वो दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखा जा सकता है कितनी, 400 इंटू 40 इंटू 50 ये आपको 2000 हो जाएगा, और यहाँ पे 2400 हो जाएगा। तो 40 इंटू 50 और 60 इंटू 40 करेंगे तो आपका 24, यहाँ पे 4400 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको आप वहीं पे करेंगे, आपको क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी लिख दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक्चुअल प्राइस लिख दीजिएगा यहाँ पे, और एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे लिखिएगा, एक्चुअल कॉस्ट। तो ये आपको 2500 60 इंटू 45 करेंगे तो हमारे पास 2700 हो जाएगा। 2700 प्लस 2500 आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5200। अब आपको यहाँ पे देखिएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे तो कितना होगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल एक्चुअल इनपुट, तो ये क्या है 90 है और ये क्या है 100 है। टोटल एक्चुअल रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल इनपुट कितनी है 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 40, ये आपको 36 हो जाएगा। 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 60 ये 54 हो जाएगा, ये 90 हो गया। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है हमें, क्या क्या निकालनी है, फ्रॉम द मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, ये होता है ना। तो आपको इस केस में कैसे लिखेंगे, देखिएगा आप, स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास कितनी है 50, दूसरा कितना है 40, माइनस 50 45, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 50 60, ये 0 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये एडवर्स हो जाएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारे पास कितनी निकली है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस
300, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सुनिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस होता है। अब देखिए 40 60 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 50 60, ए स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 50 40 -10, और ये 500 एडवर्स हो गया और ये 0 हो गया, तो यहाँ पे 500 एडवर्स हो जाएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है 4400 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 5200। अब 4400 माइनस 5200 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 800। ये ए क्यों लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 800 एडवर्स हो गया, तो ये दोनों को हमें ऐड करना होगा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर होना चाहिए 800 एडवर्स। ये आपको यहाँ पे प्रूव हो गया। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको बनाना पड़ेगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना निकला है 3654 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 50 60। यहाँ पे एक गलत हो गया है, ये 100, ये आपको 110 होगा 110 टोटल क्वांटिटी, ये 110 होगा, ये 110 होगा, तो ये 44 हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा, तो ये 0 10 है कि 11 110 होगा। तो यहाँ पे 44 ये गलत हो गया, ये आपको 4466 माइनस यहाँ पे कितनी है 40 60 स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 50 40। अब आपको ये 4 हो जाएगा 200 एडवर्स हो जाएगा, यहाँ पे 6 240 फेवरेबल हो जाएगा, यहाँ पे 66 यहाँ पे भी फेवरेबल होगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 440 फेवरेबल हो जाएगा 440 फेवरेबल। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस में आपको कितना निकला है 60 एडवर्स। ये 60 एडवर्स मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस को फिर से चेक करता हूं मैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये आपको टोटल गलत हो गया। ये आपको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास कितनी निकली है 44, यहाँ पे 66। पहले ये चेक कीजिए करेक्ट है कि नहीं है। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे क्या होता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन।
ठीक है ना। टोटल एक्चुअल 110 है, यहाँ पे 100 है, एक 110 40, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन 40 है तो 1.1, यहाँ पे 44 हो जाएगा, 110 यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 66 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमने गलती यहाँ पे क्या किया है, मटेरियल माइनस माइनस, पहले में कितनी थी 50, यहाँ पे 60, तो 50 यहाँ पे 60 यहाँ पे, स्टैंडर्ड प्राइस 50 इन 40, स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास कितनी है 50 का है 40 का है, तो क्या हो सकता है बताइए आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 44 माइनस 50 इंटू 50, तो 300 एडवर्स हो गया, 300 एडवर्स, यहाँ पे 240 फेवरेबल, कैसे 66 माइनस 60 इंटू 40, अब आपको कितना हो जाएगा 60 आपका एडवर्स हो जाएगा, 60 एडवर्स हो जाएगा। अब चेक करना बेटा यहाँ पे मिक्स वेरिएंस कितना निकला है 60 एडवर्स, ठीक है ना। मटेरियल ये सब वेरिएंस मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, सब यूजेस वेरिएंस, ठीक है ना बेटा। अब आपका ये क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ 100 kg ऑफ केमिकल डी, तो यहाँ पे 100 आउटपुट के लिए बताई गई है, एक्चुअल बैच 500 kg, ये एक्चुअल बैच कितने के लिए है 500 kg, एक्चुअल में 500 kg बनाया गया, तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे 140 kg के लिए, ए 220 kg के लिए, ए इतना kg इतना में खरीदा गया, तो इसकी एक्चुअल प्राइस हम निकाल सकते हैं यहाँ से। एक्चुअल प्राइस कैसे, 588 डिवाइडेड बाई 140, 1056 डिवाइडेड बाई 220 और 2860 डिवाइडेड बाई 440, तो ये प्राइस और ये प्राइस कितना हो जाएगा, आपको एक्चुअल प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, तो 588 डिवाइड 140, ये 4.2 रुपीज होगा, रुपीज 4.2, और यहाँ पे 1056 डिवाइडेड बाई 220, तो यहाँ पे 4.8 हो जाएगा, 4.80, और यहाँ पे 2860 डिवाइडेड बाई 440, तो यहाँ पे 6.5 हो जाएगा। अब सुनिए, एक्चुअल में आपकी कॉस्ट दी हुई है, एक्चुअल में कॉस्ट दिया हुआ है इतनी क्वांटिटी का, एक्चुअल में कॉस्ट दिया हुआ है इतनी क्वांटिटी का, इतनी कॉस्ट इतनी क्वांटिटी, तो किस रेट से परचेज किया उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे 100 kg केमिकल डी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 100 kg केमिकल डी, और यहाँ पे 500 kg के लिए दिया हुआ है, 500 kg के लिए दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, हाउ डू यू yield mix and a price of factors contribute to the variance in the actual cost of 100 kg of chemical D। 100 kg के ही निकालना है, अगर 100 kg का ही वेरिएंस निकालनी है, 100 kg पे ही वेरिएंस निकालनी है, तो आपको एक वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी फॉर 100 kg डी। तो सुनिएगा, ए कितना होगा, 140 kg लगता है 500 के लिए, तो 100 के लिए कितना, बी 220 लगता है 500 के लिए, तो 100 के लिए कितना, सी 440 लगता है 500 के लिए, तो 100 के लिए कितना, ये आपको सब में बनाना पड़ेगा।
ठीक है ना बेटा। तो आप क्या कीजिए, 140 डिवाइड 5 करेंगे तो 28 kg हो जाएगा ये। यहाँ पे 220 डिवाइड 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यहाँ पे 440 डिवाइड 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। अब आप वेरिएंस निकाल सकते हो। तो एक स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट 100, उसी के लिए बनाना है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, फिर आपको क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस, फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगा, फिर एक्चुअल क्वांटिटी हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल प्राइस हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट। अब सुनिए आप, ये एक्चुअल आउटपुट भी कितनी है, हम 100 ही माने हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट भी 100। तो 30, 40, 80, यहाँ पे होगा 30, 40, 80, इसकी प्राइस 4, 5, 6, यहाँ पे 28, 44, 88, 4.20, 4.80, 6.50। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट के बारे में लिख सकते हैं। तो ये 120 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये 480 हो जाएगा। तो 120 प्लस 200 प्लस 480, तो ये हो गया 800, ये आपका हो गया 800। यहाँ पे कितना होगा, 28 इंटू 4.20, 117.6, 44 इंटू 4.80, 1.20, 88 इंटू 6.5, 572। अब आपको टोटल कितना गया, 900.8। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो 800 माइनस 900.8 दैट इक्वल टू 100.8 एडवर्स हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब आप आ जाइए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर इन्होंने क्या निकाला है, 100.8। इसका मतलब डाटा हमारी कैलकुलेशन जो की गई है वो करेक्ट है। अब आपको रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे निकालनी है क्वेश्चन में। वर्किंग नोट फिर बनाएंगे हम। वर्किंग नोट क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल, टोटल स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड इनपुट। ये मैंने अपनी क्लासेस में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल एक्चुअल। टोटल एक्चुअल का मतलब हमारे पास ये क्वांटिटी कितनी है और ये क्वांटिटी कितनी। तो 30 प्लस 40 प्लस 80, ये 150 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 प्लस 44 प्लस 88, ये 160 है, ये 160 है। तो आपको A के लिए क्या होगा, 160 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 30,
बी के लिए कितना होगा 160 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 40। सी के लिए कितना हो जाएगा 160 150 इंटू 80। तो यहाँ पे हम सबको लिखेंगे 160 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 30, तो आपको 28.125 और यहाँ पे 160 डिवाइड 150 इंटू 40 42 पॉइंट 160 डिवाइड 150 इंटू 30 31 32 हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा 32। यहाँ पे कितना होगा 40 से करेंगे तो 42.67 हो जाएगा 42.67 इंटू 2 कर दोगे 85.33, तो ये हो जाएगा 42.67 85.33 प्लस 42.67 प्लस 32 160, ये 160 होगा। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकल गया, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल गया, अब सारी वेरिएंस निकाल सकते हैं। अब जैसे हम लिखते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस ए बी सी, क्या फॉर्मूला होता है भाई, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी। अब देखिए क्या क्या लिखा हुआ है 456 माइनस 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 क्या है 4.20 4.80 4.20 4.80 6.50 6.50 इंटू 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 एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 28 44 88 28 44 88। अब चलिए, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे 4 माइनस 4.20 इंटू 28, हमारे पास 56 एडवर्स हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 56 एडवर्स हो जाएगा। अब 5 माइनस 4.8 इंटू 44, आपको कितना हो जाएगा ये 8.8, ये फेवरेबल हो जाएगा। 6 माइनस 6.5 इंटू 88, आपका हो जाएगा 44 एडवर्स। 44 एडवर्स आपका टोटल कितना हो जाएगा 44 प्लस 56 माइनस 8.8 91.2 91 पॉइंट, यहाँ पे 91.2 आपको एडवर्स हो जाएगा। 91.2 एडवर्स हो जाएगा। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस देखिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 40.80
यहाँ पे आपको ये तो ठीक है, ये 40.80 ये कैसे आया, थोड़ा सा हम देखिए, चेक कीजिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या डिफरेंस आ रहा है। स्टैंडर्ड प्राइस 456, एक्चुअल प्राइस 4.20, 4.80, 4.20, 4.80, 6.50, 6.50। अब हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 28, 44, 88, 28, 44, 88। तो यहाँ पे आई थिंक वो गलत है, 4 माइनस 4.2 इंटू 28, 5.6, यहाँ पे 5.6 है, ये 5.6 है, यहाँ पे आपको ठीक है। अब देखिएगा 5.6 प्लस 44 माइनस 8.8, 40.8 हो जाएगा, ये आपको कितना हो जाएगा, ये 40.8 हो जाएगा एडवर्स। ठीक है। अब देखिए मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है हमारे पास, देखो आप, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 30, 40, 80। तो यहाँ पे लिखेंगे 30, 40, 80 माइनस माइनस माइनस, एक्चुअल क्वांटिटी 28, 44, 88। स्टैंडर्ड प्राइस क्या हमारे पास 456, 456। अब देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस 4 से करेंगे तो 8 फेवरेबल, यहाँ पे 4 का डिफरेंस 5 से करेंगे तो 20 एडवर्स, यहाँ पे 8 का डिफरेंस 6 से करेंगे तो 48 एडवर्स। तो 48 प्लस 20 माइनस 8, 60 आपका एडवर्स हो जाएगा। इस दोनों को ऐड करेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना होना चाहिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर होनी चाहिए। तो 40.8 एडवर्स प्लस 60 एडवर्स, तो आपको 60 प्लस 40.8 आपको 100.8 एडवर्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होनी चाहिए। रिकॉन्साइल में ये आपका रिकॉन्साइल है, रिकॉन्साइल। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमने निकाला है, यहाँ पे कितना निकाला है 100.8 निकाला है। ठीक है ना बेटा। अब आप देखिए, आप मटेरियल मिक्स वेरिएंस हम निकाल सकते हैं। मटेरियल मिक्स वेरिएंस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब देखिए हमारे पास रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना निकला है 32, 42.67, 32, 42.67, 85.33, 85.33, ये माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास है 28, 44, 88। स्टैंडर्ड प्राइस कितने 456, 32, 42.67, 85.33। अब आप चलिए, आप 5, 6, 7, 28, 44, तो 32 माइनस 28 इंटू 4, तो 16 फेवरेबल हो गया ये। अब
42.67 माइनस 44 इंटू 5 कितना किया तो 6.65 ये आपका एडवांस हो जाएगा। 85.33 माइनस 88 इंटू 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 16.02 ये भी आपका एडवांस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दिस माइनस 6.65 प्लस 6.67 ये आपका एडवांस हो जाएगा 6.67। अब आपको देखिए यहाँ पे मटेरियल मिक्स वेरिएंस 6.6567 वो फ्रैक्शन से आपका मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यील्ड वेरिएंस निकालनी है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस का एक फॉर्मूला होता है, आप चलिए मटेरियल यील्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 30 40 80 30 40 80 माइनस 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 रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना निकला हुआ है 32 42.67 32 42.67 85.33 85.33। अब आप इस पे मल्टीप्लाई करोगे स्टैंडर्ड प्राइस 456 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 एडवर्स हो जाएगा 40 माइनस 42.67 इंटू 5 13.35 ये भी एडवर्स हो जाएगा 80 माइनस 85.33 इंटू 6 करोगे तो 31.98 ये भी एडवर्स। टोटल कितना हो जाएगा माइनस 13.35 माइनस 8 53.33 एडवर्स। देखिए अब आपको यहाँ पे 6.67 एडवर्स मटेरियल यूसेज वेरिएंस 60 है। रिकॉन्साइल में क्या करेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना है 6.67 एडवर्स प्लस 53.33 एडवर्स दैट इक्वल टू 60 एडवर्स दैट इक्वल टू मटेरियल यूसेज वेरिएंस 60 एडवर्स, ठीक है ना। तो इस तरह हमने 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट किया आपकी स्टडी मटेरियल का। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लासेस में आपको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।